यहाँ जैन मंदिरों के इतने अधिक अवशेष मौजूद हैं कि अतीत में यहाँ मौजूद मंदिरों की सटीक संख्या का पता लगाना बहुत मुश्किल है। आज हम अतिशय क्षेत्र कोनी जी के दर्शन करेंगे, जो पनागर से 45 किलोमीटर है और जबलपुर से 37 किलोमीटर। यहाँ होने वाली केसर की वर्षा और मंदिरों में गूंजने वाली मधुर धुन इस स्थान को रहस्यमयी और अतिशयकारी होने की गाथा गाती है। तो चलिए दर्शन करते हैं। क्रम से ये पहला मंदिर है और मंदिर परिसर में यहाँ टोटल 10 मंदिर है और 11वां मंदिर उत्तर दिशा में स्थित एक पहाड़ी पर मौजूद है। आचार्य भगवान कोनी जी के दर्शन करने 27 बार आए हैं और स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस मंदिर के जो रक्षक देव हैं, उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया क्षेत्र पर रुकने के लिए। एक बार तो गुरुदेव 2 दिन के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन उन्हें 40 दिन रुकना पड़ा क्योंकि मंदिर के रक्षक देव ने निवेदन किया कि अगर आप इस क्षेत्र पर नहीं रुके तो ये क्षेत्र खंडर हो जाएगा। अभी आप 8वें मंदिर में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जो कि मूलनायक भगवान है। 4 फीट ऊंची पद्मासन में विराजमान है पार्श्वनाथ भगवान, जिनके ऊपर 7 सर्प का फन है। इन प्रभु को विघ्नहार पार्श्वनाथ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी श्रद्धा पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करे तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इस मंदिर का चमत्कार पुजारी जी ने हम हमें आपको बताया। ऐसी प्रतिमा के दर्शन कराने जा रहे हैं जो आपने कहीं देखा भी नहीं है, और देखा है तो बताना। इस प्रतिमा को देखो बेटा, इस प्रतिमा को गौर से देखो। देखो पार्श्वनाथ की बायां पैर पहले है, दिख रहा है। हाँ। अब उन बाबा को देखो, हटे हैं। देखो इनका पैर पहले है और उन बाबा को देखो अपना ऊपर भी विराजमान है। तो जो बायां पैर पहले है इनका पद्मासन में। दूसरी बात, इनके पंजा देखो आप, समझना बात। और इनकी आत्म ध्यान की चर्या देखो, नाभि के ऊपर है। इनके कर्ण देखो कितने बड़े हैं। तो ये अतिशयकारी प्रतिमा। दूसरी बात, हम एक और आपको दर्शन करा रहे हैं। इन प्रतिमा को देखो, एक पैर उठा, कहीं नजर आए आपको ऐसी एक पैर की प्रतिमा को उठा दिख रहा है बेटा? है कहीं भी तुम्हें दुनिया में ऐसी एक प्रतिमा अगर एक पैर के भर खड़ी हो तो बताइए, और उल्टी आसन में बैठी हो तो बताइए कौन प्रतिमा कहीं भी दुनिया में? क्योंकि ये विष्णु कुमार मुनि है जिन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की थी। रक्षाबंधन पर बनाते हैं। तो 700 मुनियों की रक्षा की थी और 3 पग जमीन मांगी थी राजा से। तो 2 पग में पूरी जमीन नापी थी, तीसरा पग उन्होंने राजा की पीठ पर रखा था, तो वह पग उन्होंने उठा। अतिशय ये है बड़े बाबा का, जब भक्त का बुलावा होता है तो आप लोग बगैर तैयारी बन के आओगे और दर्शन करके चले जाओगे। अचानक आपको दर्शन मिलेंगे बिन तैयारी के, जैसे करके हो वैसे करके चले जाओगे। और बुलावा नहीं है तो इस रोड से निकल जाओगे आप, क्योंकि बुलावा नहीं है। दूसरी बात, जो भक्त एक बार भाव से आता है, भाव से दर्शन करता है, उस भक्त के सारे संकट अपने आप दूर होते चले जाएंगे। उस भक्त को एहसास नहीं होगा कि कब संकट आया, कब आया। जीवन पर्यंत अतिशयकारी क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र का रक्षक गुरुवर के सामने और बोला कि हे गुरुवर, जब तक आप रुकोगे नहीं, ये क्षेत्र की काया नहीं पलटेगी, यह क्षेत्र खंडन हो जाएगा। गुरुवर रुके। यह 7वां मंदिर है जिसमें सहस्त्रकूट जिनालय है, जो गर्भगृह मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट का अनुभव होता है। यह गर्भगृह अपने वातानुकूलित चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। और आगे हम प्राचीन नंदीश्वर दीप के मंदिर के दर्शन करेंगे, जो 10वें मंदिर में है, जो अपनी कलात्मक शैली में स्थापित है। आजकल हम नवीन नंदीश्वर दीप के दर्शन करते हैं, पर ऐसे प्राचीन नंदीश्वर दीप के दर्शन अद्भुत हैं, जो कोनी जी में दर्शन होते हैं इतने प्राचीन नंदीश्वर दीप के। एक रिपोर्ट के अनुसार 1934 में यहाँ 13 जैन मंदिर तीर्थ स्थल के रूप में मौजूद थे, लेकिन 1944 तक केवल 9 जैन तीर्थ स्थल ही बचे। यह स्थान हजारों वर्ष पुराना है। मंदिर जी में 10th और 11th सेंचुरी की कलचुरी कालीन कला स्पष्ट दिखाई देती है, जो इसकी प्राचीनता को स्पष्ट करती है। यहाँ मंदिर के शिखर पर जो नक्काशी हो रही है, यह शिल्प और शैली देखने योग्य है। मंदिर के मूल शिखर को जब आप ध्यान से देखोगे तो बुंदेलखंड के शिल्पियों की कला का प्रमाण है, और प्रवेश द्वार को देखोगे तो राजस्थान की शिल्प
देखने को मिलेगी। शिखरों पर कमलाकृति के कलश बने हुए हैं। अब हम नवे मंदिर में विराजमान पद्मासन मुद्रा में आदिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे और दाएं हाथ पर नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के पास के गांव के खंडरों का इतिहास बहुत ही दुखद है। इस क्षेत्र में बिखरे खंडरों और टूटे फूटे टुकड़ों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में समृद्ध रहा होगा, लेकिन अब खुदाई करने पर केवल राख ही मिलती है। गदाघाट सन 1857 की पहली क्रांति के समय अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। इसी स्थान पर अंग्रेजों को कई बार हार का सामना करना पड़ा। तब अंग्रेजों ने हथियारों और तोपों से अपनी सेना के साथ गदाघाट गांव पर हमला किया था। इस अटैक में अनेक स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। अंग्रेजों ने जनता से भीषण प्रतिशोध लिया था, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने महिलाओं को और बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। कई लोगों को तो उन्होंने जिंदा जला दिया था। तब विशाल जैन मंदिरों की बड़ी-बड़ी मूर्तियों को पाटन भेज दिया गया था, क्योंकि कोनी नगर को जला दिया गया था। इस नगर के निवासी कभी भी कोनी नगर वापस नहीं लौटे। अब आगे हम दर्शन करेंगे ऐसी प्रतिमाओं के जो त्रिशूल वाली हैं, जिन पे जो चिन्ह बना हुआ है वो त्रिशूल का है, और ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन बहुत कम होते हैं। चलिए आगे ऐसी पुजारी जी से प्रतिमाएं बहुत सुनते कम हैं। नजर आएंगी। सारी 24 ही प्रतिमाएं उस कलाकार ने मतलब इतने पाषाण में उभारी और कलाकृति अपनी दी पहली। और ये बहुत बड़ी अतिशयकारी है। और ये प्रतिमा आपको नजर में आ रही है, तो ये प्रतिमा आदिनाथ की है, ये प्रतिमा आदिनाथ की है। तो आदिनाथ भगवान के निशान है पैर का, है ना। और इस प्रतिमा में निशान देखो काय का, त्रिशूल का। ऐसी त्रिशूल वाली प्रतिमाएं, इसमें देखो त्रिशूल का है। तो ऐसी त्रिशूल वाली प्रतिमाएं बहुत ही कम नजर आएंगी। कहीं आपने देखा हो किसी चैत्यालय में, किसी जिनालय में, किसी तीर्थ क्षेत्र में ऐसी प्रतिमाएं 2100 वर्ष पहले की हैं। दर्शन करने से आपके सारे पापों का क्षय होता है और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, मात्र दर्शन करने से। नाम ही इसका अतिशयकारी क्षेत्र, इसी का नाम है अतिशय। आचार्य श्री यहाँ 27 बार आ चुके विद्यासागर महाराज जी, और आते थे, बैठते थे और बात चलती थी घंटों। जो इस मंदिर का रक्षक है, घंटों बात चलती थी उनकी। इससे बड़ा अतिशय क्या है। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही धर्म यात्रा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोगों ने 18 तीर्थ स्थान के दर्शन किस क्रम से किए, तो ज़रूर देखें। जय